Hello student, good morning. Yesterday we completed our exercise 1.2. In today's lecture, we are going to start with a new topic, law of addition. So what is the meaning of law of addition? The rule of obtaining the probability of the occurrence of at least one of the event A and B in the sample space of a random experiment is called the law of addition of probability. We have seen earlier that the occurrence of at least one of the events A and B is denoted by A union B. Right? The union of events A and B, hence we can say that the law of addition of probability is the rule of obtaining the probability of A union B. The union of events A and B, this rule is stated as follows. Look at here. If A and B are any two events, then P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersect B. जब भी हमें P of A और P of B दो इवेंट्स सम में अगर दिए हैं और उन दोनों का लॉ ऑफ एडिशन फाइंड करना है, इट मीन्स P of A यूनियन B फाइंड करना है, तब हमें ये फॉर्मूला का यूज़ करना होगा P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्ट B. अंडरस्टैंड? इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर A और B इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, then P of A union B is equal to P of A plus P of B. Because mutually exclusive events का possibility क्या है, यानी उसकी condition क्या है? Mutually exclusive event होने की condition है if P of A intersect B is equal to empty set हो, तब ये कौन सी event बनती है? Mutually exclusive events बनती है. तब P of A intersect B क्या होगा? एम्प्टी सेट यानी 5. तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, if A, B and C are any three events, then P of A यूनियन B यूनियन C वो कैसे फाइंड किया जाएगा? सो P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A intersect B minus P of B intersect C minus P of A intersect C plus P of A intersect B intersect C. तब हम ये फॉर्मूला रख के फाइंड करेंगे लॉ ऑफ एडिशन का, ये फॉर्मूला यूज करके थ्री इवेंट्स के लिए तब हम P of A यूनियन B यूनियन C फाइंड कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो लिसन इट केयरफुली स्टूडेंट, दिस आर द फॉर्मूलाज फॉर लॉ ऑफ एडिशन. अब नेक्स्ट हमारी पॉसिबिलिटी है इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. अगर यही जो इवेंट्स है अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? उसकी कंडीशन क्या होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की? P of A intersect B is equal to 5. Now look at here student, if A, B and C are mutually exclusive, then P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C. हम ये फॉर्मूला रख के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा तब हम ये फॉर्मूला रख के P of A यूनियन B यूनियन C फाइंड करेंगे. अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है इफ इवेंट्स A एंड B आर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी है, देन P of A union B is equal to P of A plus P of B is equal to 1. यानी इन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या होगी? A यूनियन B की P of A plus P of B is equal to 1 आंसर आएगा. देन नेक्स्ट है इफ इवेंट्स A, B and C are exhaustive and mutually exclusive, then P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C is equal to 1. नाउ लिसन इट केयरफुली स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ एडिशन के सारे फॉर्मूलाज हैं. जब हमें लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई करना होगा तब हमें ये सारे फॉर्मूलाज का यूज़ करना होगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ करने होंगे
वो कैसी इवेंट्स है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, या फिर दोनों ही इवेंट्स है? जब भी ये दोनों इवेंट्स होगा तब हमारा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी हो जाएगा। अगर दोनों सिंपल इवेंट्स है तो हमें पता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी होगा। अंडरस्टैंड? आपको ये सारी फॉर्मूलाज राइट डाउन करनी है, नोट डाउन करनी है और इसको याद भी करनी है। सो यू हैव टू लर्न इट all these formulas. It will be helpful for our next exercise, exercise 1.3. It is related to exercise 1.3. So let us start exercise 1.3, sum number 1. Exercise 1.3, sum number 1. I am reading a question. You have to listen it carefully. 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards drawn are first of the same suit, second of the same color. This is our sample space. 52 cards is our sample space. उसमें से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? प्राइमरी आउटकम्स। 52 में से 2 कार्ड्स हमें विड्रॉ करने हैं, यानी ड्रॉन करने हैं। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। सो 52C2 इट इज़ अवर एन, यानी वो हमारा प्राइमरी आउटकम्स हो जाएंगे, यानी एन हमें मिल जाएगा। उस पर से हमें 2 इवेंट ए और इवेंट बी फाइंड करनी है। इवेंट ए में कहा गया है ऑफ द सेम सूट। अब हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि सेम सूट, हमें पता है कि 52 कार्ड्स में 4 सूट होते हैं, राइट? फर्स्ट होता है स्पेड कार्ड, सेकंड होता है डायमंड कार्ड, थर्ड होता है क्लब कार्ड और 4 होता है हार्ट कार्ड। बराबर? ठीक है, तो 13 स्पेड कार्ड होते हैं, 13 क्लब कार्ड होते हैं, 13 हार्ट्स कार्ड होते हैं और 13 डायमंड्स कार्ड होते हैं। ऑफ द सेम सूट, इसका मीनिंग ये है या तो क्लब कार्ड सिलेक्ट किया जाए, या तो स्पेड कार्ड सिलेक्ट किया जाए, या तो डायमंड कार्ड सिलेक्ट किए जाए, या तो हार्ट्स के कार्ड सिलेक्ट किए जाए। यानी इन सब की पॉसिबिलिटी आने की कैसी है? सेम है। यानी यहाँ पे हमें एडिशन की पॉसिबिलिटी लगेगी। अंडरस्टैंड? और नेक्स्ट है ऑफ द सेम कलर, ये इवेंट बी है। सेम कलर का मीनिंग है, हमें पता है कि 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड रेड होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। अब हमें यहाँ पर्टिकुलरली कहा नहीं है कि हमें रेड सिलेक्ट करना है या फिर ब्लैक सिलेक्ट करना है, यानी दोनों की आने की पॉसिबिलिटी कैसी है? सेम है। वो रेड भी 2 हो सकते हैं और ब्लैक भी 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सी पॉसिबिलिटी लगेगी? एडिशन की पॉसिबिलिटी लगेगी। अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट अवर सम। अब हमने एग्जाम्पल को समझ लिया है, क्वेश्चन को समझ लिया है, अब हम इसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। Now look at here student, total number of primary outcomes of drawing 2 cards from a pack of 52 card is, primary outcome कितने होंगे? तो n is equal to 52C2। 52 में से 2 कार्ड को सिलेक्ट करने हैं, यानी 52C2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, राइट? और 52 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 26। सो 26 2 जा 52। अब 26 इंटू 51, यानी हमें प्राइमरी आउटकम्स n इज इक्वल टू मिलेगा 1326। अंडरस्टैंड? तो हमें प्राइमरी आउटकम्स हमें 1326 मिल चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? इवेंट ए। इवेंट ए में कहा गया है इवेंट दैट 2 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, दोनों कार्ड सेम सूट से होने चाहिए। सो इवेंट ए इज इक्वल टू, इवेंट ए में कहा गया है इवेंट दैट the two cards are of the same suit। दोनों कार्ड कैसे होने चाहिए? सेम सूट से होने चाहिए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 कार्ड्स, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 कार्ड्स
स्पेड कार्ड के हो सकते हैं, 2 कार्ड्स कैसे हो सकते हैं, स्पेड कार्ड्स के हो सकते हैं, या फिर और 2 कार्ड्स क्लब कार्ड हो सकते हैं, और 2 कार्ड्स हार्ट्स हो सकते हैं, और 2 कार्ड्स डायमंड्स के हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लब, स्पेड, देन हार्ट्स एंड डायमंड, बराबर। अब या तो इसके 2 हो सकते हैं, और इसके 2 हो सकते हैं, और इसके 2 हो सकते हैं, और इसके 2 हो सकते हैं। यानी सबके पीछे कौन सी पॉसिबिलिटी लग रही है, और की पॉसिबिलिटीज लग रही है, राइट। और राइट, यानी हर एक के बीच में और की पॉसिबिलिटी, जब भी और की पॉसिबिलिटी लगती है तब हमारा कौन सा रूल लगता है, एडिशन का रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, एडिशन का। अब हमें पता है कि क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है। एम इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, क्लब के 13 कार्ड होते हैं तो 13C2, और के लिए एडिशन, स्पेड के 13 होते हैं तो 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2, अंडरस्टैंड। अब ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। 13C2 को सॉल्व किया जाएगा, 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, अगेन 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, प्लस 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, प्लस 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अब 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 6 are 12. Now look at here student, 13 6 are 78 plus 78 plus 78 plus 78। अब 78 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 312। सो m इज इक्वल टू आंसर आएगा 312। अब पी ऑफ ए फाइंड करना है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला है m डिवाइड बाय n। सो 312 डिवाइड बाय 1326। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन एक डिजिट निकालेंगे। सो 78 4 जा 312, 78 17 जा 1326। सो 78 78 कट हो जाएगा। सो और आंसर इज 4/17। सो हमें पी ऑफ ए कितना मिल रहा है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू मिल रहा है 4/17। सो अवर इवेंट ए इज ओवर हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इवेंट, इवेंट बी। अब हमें इवेंट बी में क्या कहा गया है, सो इवेंट बी इज इक्वल टू इवेंट दैट two cards are of the same color के होने चाहिए, बराबर, सेम कलर के होने चाहिए। अब हमें मालूम है नेक्स्ट इवेंट है इवेंट दैट टू कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर के दोनों कार्ड्स होने चाहिए। हमने वो इवेंट्स लिख दिया है आगे, सेम कलर के होने चाहिए, राइट। अब हमें पता है कि 26 कार्ड्स कैसे होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं, और 26 कार्ड्स कैसे होते हैं, ब्लैक कार्ड, बराबर जी, ब्लैक कार्ड। अब 26 कार्ड्स भी आ सकते हैं सिलेक्शन में, और 26 ब्लैक कार्ड भी सिलेक्शन में आ सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में कौन सी पॉसिबिलिटी लगेगी, और की पॉसिबिलिटी लगेगी, यानी 26C2 भी सिलेक्ट हो सकता है और 26C2 भी सिलेक्ट हो सकता है। सो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26C2 फॉर द रेड कार्ड्स
और 26 C2 फॉर द ब्लैक कार्ड्स। और के लिए क्या लगेगा? एडिशन। अब 26 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 26 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। 13 2 ज़ा 26। अब 13 इंटू 25 आंसर क्या आएगा? 325। सो 325 प्लस 325, सो m इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 650। अंडरस्टैंड? सो m इज इक्वल टू आंसर आएगा 650। अब हमें क्या फाइंड करना है? p ऑफ b फाइंड करना है। p ऑफ b इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n। सो 650 डिवाइड बाय 1326 किया जाएगा। सो 650 डिवाइड बाय 1326 इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा। हमें इन दोनों में से किसी को भी कॉमन लेंगे। सो 26 इंटू 25 डिवाइड बाय 26 इंटू 51। अंडरस्टैंड? लुक एट हियर स्टूडेंट, 26 इंटू 25 650, 26 इंटू 51 1326। 26 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 25 डिवाइड बाय 51। सो P ऑफ B इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा, P ऑफ B इज इक्वल टू आंसर होगा। सो P ऑफ B हमारा आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। P ऑफ B इज इक्वल टू आंसर होगा हमारे पास 25 अपॉन 51। सो दिस इज अवर आंसर फॉर इवेंट B. Understand? Our lecture is over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.